Hello friends, let's start with kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, इसके पोस्टुलेट्स, ये थ्योरी क्या है, इसके पॉइंट्स क्या हैं, ये सब तो हम बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा सा ये थ्योरी क्यों बनाई हमने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बनाने की जरूरत क्या थी, इसको फ्रेम करने की जरूरत क्या थी। Now, the general properties of gases like compression, diffusion, density, liquefaction, etc., they have been observed experimentally. हमने gases पर प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम कम किया, अलग अलग चीजें मतलब एक्सपेरिमेंटली उन पर ट्राई करी एंड देन वी केम आउट विद दीज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सिमिलरली जितने भी गैस लॉज हैं वो भी सब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पर ही बेस्ड हैं। ऑल द गैस लॉज हैव बीन obtained on the basis of experimental studies. तो प्रॉपर्टीज भी एक्सपेरिमेंटल, लॉज भी एक्सपेरिमेंटल, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल थी। हमारे पास इनके लिए कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था कि एक्सपेरिमेंटली जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे लॉज हैं कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर, तो वॉल्यूम कम हो जाता है गैस का, राइट? बॉयल्स लॉ जो हमने किया। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, इनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना हमने अभी तक वो चीज ट्राई नहीं करी थी, राइट? सो टू एक्सप्लेन द जनरल प्रॉपर्टीज एंड गैस लॉज थ्योरेटिकली, अ मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय बर्नौली। एक मॉडल प्रपोज किया था बर्नौली ने in 1738, which was further developed by Clausius, Maxwell, Croning, Boltzmann and others, and is known as the kinetic molecular theory of gases, as it assumes the gas to be made up of molecules which are in ceaseless motion. बर्नौली ने ये स्टार्ट किया इस पर और इसको एक्सटेंड किया बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्रॉनिंग, क्लॉसियस एंड मेनी अदर। और इस पूरे मॉडल, इस पूरे थ्योरी को बोला जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये मानते हुए कि गैस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है, विच आर मॉलिक्यूल्स एंड विच आर ऑलवेज इन मोशन। काइनेटिक रिप्रेजेंट्स द मोशन, राइट? It is also called dynamic particle model of gas या फिर microscopic model, as it assumes the gas to be made up of microscopic particles. तो इसको microscopic model भी बोला जाता है, dynamic particle model भी बोला जाता है। dynamic particle क्योंकि again we are considering the ceaseless motion of particles. तो ये basically theory develop इसलिए हुई है ताकि हम जो भी experiments हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सबको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर पाए। देखिए कभी कभी होता है कि हम थ्योरेटिकली कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं, थ्योरी बना लेते हैं, उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। यहां पर इसका रिवर्स हुआ है, एक्सपेरिमेंट कर लिए, एक्सपेरिमेंटली हमने चीजें ऑब्जर्व कर ली, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक थ्योरी डेवलप करी है, दैट इज नोन एज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेट्स लुक इनटू द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। पहला postulate, every gas is made up of a large number of extremely small particles which are called the atoms or molecules, and these are so small that their volume is negligible as compared to the entire volume of gas, and these particles of a gas are identical in mass and size and differ in these from gas to gas। बहुत बड़ा postulate है, मैं इसको शॉर्ट करके एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये postulate ये कहता है कि every gas is made up of very tiny particles, very small particles, and a large number of particles which are either atoms or molecules. बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है गैस, जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट? तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि गैस बहुत छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है, विच आर आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, इंडिविजुअल वॉल्यूम, दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ। सेकेंड पोस्टुलेट स्टेट्स द डिस्टेंस they're continuously moving in all directions with different speeds.
जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं. द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग in all directions with different speeds. Right? The next postulate says the force of gravitation is negligible on the particles. जो gravitational force that is negligible. Force of gravitation is negligible on the particle. Right? Next postulate है the particles keep colliding with each other and with the walls of the container and hence exert pressure. ठीक है, जितने भी particles हैं they keep colliding with each other, आपस में collide करते हैं और कंटेनर की वॉल से भी collide करते हैं and with the walls of the container. Right? और इसीलिए हर गैस क्या करती है, कुछ ना कुछ प्रेशर exert करती है. The next postulate says the collisions are assumed to be perfectly elastic. जो collisions हैं, the collision among the particles, वो perfectly elastic collisions हैं. The collisions are perfectly elastic. क्या मतलब हुआ perfectly elastic का? Perfectly elastic का मतलब there is no loss or gain of energy on collision. मतलब जो collision है उनमें कोई भी energy change नहीं आ रहा है. ठीक है? Right? Next postulate says that the particles move in different directions with different speeds. This is okay. But जो overall kinetic energy होगी ना, that is directly proportional to the absolute temperature of gas. The kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature of gas. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे postulates को. The first postulate says हर गैस छोटे छोटे particles की बनी है, large number of particles की बनी है जो atoms होते हैं या फिर molecules होते हैं, और हर एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल. सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि पार्टिकल्स इतने दूर दूर हैं, उनके बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उनके बीच में कोई भी इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई नहीं होता. थर्ड पोस्टुलेट सेज दैट द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड. नेक्स्ट पोस्टुलेट इज कि पार्टिकल्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल. ऑब्वियसली बहुत छोटे पार्टिकल्स है, मास बहुत कम होने वाला है, इसलिए उन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इफेक्टिवली अप्लाई नहीं होता. जो पार्टिकल्स हैं क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसलिए वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं और इसलिए हर गैस क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. जब वो कोलाइड करते हैं तो कोलिजन्स कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब देयर इज नो एनर्जी लॉस इन द कोलिजन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस. ये सारे डिफरेंट क्या है, पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की. अब इस थ्योरी को मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि इस थ्योरी को हमने क्यों बनाया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करी, लॉज ऑब्जर्व किए और उनके लिए एक थ्योरेटिकल हमें एक्सप्लेनेशन बनाना था, तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बना दी. इसका मतलब ये जो सारे पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी के, दे कैन बी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. देयर शुड बी सम जस्टिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द पोस्टुलेट. जितने भी पोस्टुलेट्स हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी के थ्रू, किसी लॉ के थ्रू हम जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स लुक इनटू द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस पोस्टुलेट. पोस्टुलेट बाय पोस्टुलेट लेते हैं और फिर उसका जस्टिफिकेशन. तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि हर गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है और टोटल वॉल्यूम गैस का जो है उसकी कंपैरिजन में इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो कैसा है, नेग्लिजिबल. अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी गैस कंप्रेसिबल नहीं होती. राइट, हमने ये फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बोला है कि अगर टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, और इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत कम है, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में. सो दिस पॉइंट कैन बी जस्टिफाइड. हाउ? दिस पॉइंट कैन बी जस्टिफाइड व्हाई? बिकॉज गैसेस आर कंप्रेसिबल. इजंट इट? ये पॉइंट जस्टिफाइड क्यों है, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल है. जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता. बिल्कुल सही बात है, गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी है. कंप्रेस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि रिपल्शन नहीं है, और कंप्रेस होने के बाद एक्सपैंड हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन नहीं है. और ये दोनों बात हम जानते हैं कि गैस एक्सपैंड होती है और कंप्रेस होती है. फिर पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये कैसे बता सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी गैस की कोई फिक्स शेप नहीं है. हम बोलते हैं ना गैस
फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है। फिक्स्ड शेप इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रैंडमली। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल है। इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? बाय द फैक्ट कि गैसेस कभी भी सेटल डाउन नहीं होती, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर सपोज हमने एक सिलेंडर लिया विच इज फिल्ड विद एयर एंड इट इज इन्वर्टेड ओवर अ सिलेंडर विच इज फिल्ड विद अ हेवियर गैस देन एयर, जैसे ब्रोमीन वेपर से उसको हमने फिल कर दिया, ठीक है। तो इवन द हेवियर गैस विल ट्रैवल अप इनटू द सिलेंडर फिल्ड विद एयर और वो पूरा होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो गैसेस फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। हेवियर गैस ऊपर की तरफ राइज करती है, लाइटर गैस भी ऊपर की तरफ राइज करती है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए वो क्या करती है, सारी गैसेस की escaping tendency होती है। Next, particles collide with each other obviously because every gas has a pressure। और जो collisions होते हैं वो perfectly elastic होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो perfectly elastic नहीं होते, then the forces of attraction would have slowed down the molecules after every collision। Ultimately, the gas should have settled down after some time, which never happens। ऐसा कभी भी नहीं होता कि गैस कभी भी सेटल हो जाए। अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते तो हर कोलिजन में एनर्जी लॉस होता और गैसेस क्या होने लग जाती, सेटल डाउन होने लग जाती। बट गैसेस दे नेवर सेटल डाउन, दे डू नॉट सेटल डाउन। इसका मतलब यही है कि जो कोलिजन्स हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक। एंड द लास्ट पोर्शन सेज दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ गैस। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली हम स्टडी कर चुके हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है? क्योंकि पार्टिकल्स जल्दी मूव करने लग जाते हैं, दे मूव फास्टर, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जितना जल्दी मूव करेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा पर यूनिट एरिया, यानी उतना ही ज्यादा प्रेशर हम ले पाएंगे, राइट।